तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग एकदम मस्त दुरुस्त होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। दो क्वेश्चन अपने पास होने वाले हैं इस वीडियो में। तो दिया गया है 7वां क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा अपने पास लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए तो समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन सॉल्व होने कैसे वाला है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो एक काम करते हैं, साइन को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, फिलहाल की स्थिति में हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे क्या आ जाएगा भैया, आप कहेंगे सर साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा पूरे का बटा कितना है, आप कहेंगे सर 2 कॉस क्यूब थीटा है, माइनस में कितना है, आप कहेंगे सर कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, तो आप साइन थीटा क्या कर लीजिए भैया, आप कहेंगे सर कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा। बचेगा क्या बचेगा, यहाँ पे साइन थीटा निकल जाएगा 1 बचेगा, माइनस में यहाँ से साइन क्यूब थीटा गया तो आएगा कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पूरे का बट्टा बट्टा देखिए कॉस थीटा यहाँ भी, कॉस थीटा यहाँ भी, एक काम कीजिए कॉस थीटा यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए आप 11th क्लास में पहुंचेंगे तो ये फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, और ये भी फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। तो कॉस थीटा 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा। फिलहाल अभी अपने सिलेबस में है नहीं, तो अपने अपने सिलेबस में के हिसाब से चलते हैं। अपने सिलेबस में जो है उसके हिसाब से हम चलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे सर कोई समस्या नहीं है, साइन थीटा है साइन थीटा रहने दीजिए, और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको भी वैसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत अपने पास नहीं है। इंटू में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहने दीजिए, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, बताइए। कॉस स्क्वायर थीटा के मान को हमने चेंज कर दिया, लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में 1 लिखा था माइनस में 1 लिख दिया, ब्रैकेट लगा था ब्रैकेट लगा दिया। कोई समस्या हो तो बताइए, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। चलिए कोई बात नहीं है, साइन थीटा है तो फिर से साइन थीटा लिख लेंगे, इंटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हम लिख लेंगे, पूरे का बट्टा कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लगा लेंगे, इंटू में देखिए 2 से अंदर गुणा कराएंगे तो 2 से 1 में गुणा हुआ आ गया 2, माइनस में 2 से साइन स्क्वायर थीटा से गुणा हुआ तो आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 है तो आ गया माइनस का। समझ पाए, आगे चलते हैं भैया। आगे क्या है, साइन थीटा है तो आप लिख देंगे इसको साइन थीटा, इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हम लिख देंगे, पूरे का बटा कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख लेंगे। 2 माइनस 1 बराबर कितना होता है, आप कह देंगे 1 होता है, माइनस लगा है तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, आप कहोगे सर बचा है साइन थीटा अपान में कितना भैया, कॉस थीटा, और इस साइन थीटा अपान कॉस थीटा को क्या कहते हैं, हम कहते हैं tan थीटा। अब आप अगर गौर से देखोगे तो tan थीटा हमें दूसरी साइड लाना था, दूसरी साइड अगर यहाँ पे हमें tan थीटा मिला है, मतलब ये जो वैल्यू है किसकी है, राइट हैंड साइड की है, तो हमने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। क्या हो चुका है, आप कहोगे सर प्रूव हो चुका है, कोई समस्या अपने पास है नहीं। तो अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं एक बार शुरू से ना, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको अगर टाइप करना हो मतलब अपने कॉपी में छापना हो तो आप छाप सकते हैं, कोई समस्या अपने पास नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा आप क्या कीजिए, पॉज कीजिए और छाप लीजिए, समझ पाए। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ये ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है साइन थीटा, थोड़ा सा और नजदीक करते हैं ना, ये अपने पास अब सही आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है सर साइन थीटा प्लस कॉस साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आपको सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, आप कहेंगे सर मिलेगा साइन ए प्लस में कितना, कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कितना मिल जाएगा, आप कहेंगे सर कॉस ए प्लस में कितना सेक ए का क्या भैया, आप कहेंगे सर होल स्क्वायर। समझ पाए यहाँ तक। चलिए आगे क्या करना है, देखिए आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप फार्मूला लगाएंगे तो होता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2 ए के स्थान पे क्या है, आप कहेंगे सर साइन ए है, इंटू बी के स्थान पे क्या है, आप कहेंगे सर कॉसेक ए। ठीक है, प्लस में यहाँ भी वही फार्मूला लगाएंगे, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए मतलब ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए
प्लस में 2ab, तो 2 cos a इंटू sec ए। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यहाँ तक समझ में आए बात? तो यहाँ तक समझ में आ गया, आगे भी समझ में आएगा। चलते हैं भैया। यहाँ आप देखेंगे साइन स्क्वायर ए है, यहाँ आप देखेंगे कितना है भैया, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया? आप कहेंगे सर ये बराबर हो गया किसके? तो हम कहेंगे 1 के। ठीक है, क्या बचा प्लस में? कॉसेक स्क्वायर ए बचा, तो कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे प्लस में 2 साइन ए, तो साइन ए। कॉसेक ए को क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर कॉसेक ए बराबर होता है 1 अपान का साइन ए, तो 1 अपान का साइन ए लिख लेंगे। प्लस में सेक स्क्वायर ए है तो हम इसको लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए है तो कॉस ए लिख लेंगे। है सेक ए बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर 1 अपान का कॉस ए होता है। बताइए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, सेक ए से सेक ए कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? साइन ए से साइन ए। आप कहेंगे सर बिल्कुल हुआ, कोई समस्या नहीं है। तो 1 प्लस का कितना आ गया? आप कहेंगे सर कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस में यहाँ बचा है 2, प्लस में यहाँ क्या बचा है? आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर ए, प्लस में यहाँ क्या बच गया? आप कहेंगे सर 2 बच गया। तो 2 में 2 जोड़ा 4 आ गया, 4 में 1 जोड़ा कितना आ गया? 5 आ गया। प्लस का कितना है भैया? ये है कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में कितना है? सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए। समझ पाए बात? बात आपको समझ में आई यहाँ तक? तो यहाँ तक समझ में आ गई है तो आगे भी आएगी, कोई समस्या अपने पास होने वाली नहीं है। ठीक है, अब देखो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा था, एक नहीं सॉरी 2 फार्मूले आपने पढ़ रखे थे कि कॉसेक स्क्वायर, देखना ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1। देखिए हमें चाहिए कॉसेक स्क्वायर ए, तो अगर हम कॉसेक स्क्वायर ए का मान निकालें तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कितना मिलेगा? 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा ना भैया? मिलेगा। चलिए, तो जहां कॉसेक स्क्वायर ए है उसके स्थान पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला आपने क्या पढ़ा था? सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर 1 होता है। अगर हम सेक स्क्वायर को ए को यहीं रहने दे, टेन स्क्वायर ए को दूसरी साइड भेजे तो मिलेगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर कितना भैया? ए। तो हम ये दूसरा फार्मूला सीखे थे। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पे ये लिख सकते हैं और सेक स्क्वायर ए के स्थान पे ये लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं भैया ना, लिखेंगे तो कितना मिलेगा? 5 प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए का मान कितना है? आप कहोगे सर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए का मान कितना है? आप कहोगे सर 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। अब ये 1 है, ये 1 है, 1 1 2 हुआ और 5 में जुड़ा कितना आ गया? 7 प्लस का कितना आ गया भैया? आप कहोगे सर टेन स्क्वायर ए प्लस में कितना आ गया? आप कहोगे सर कॉट स्क्वायर ए। अब अगर आप ध्यान से मिलाओगे तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हमें दूसरी साइड में लाना था, जो कि आ चुका है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये जो कुछ भी आया है ये किसके बराबर है? ये बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये हुआ क्या? आप कहोगे सर प्रूव हो चुका है, कोई सी समस्या नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? तो अगर आपको छापना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और धीरे धीरे छापते चलिए। ठीक है, तो आपने छाप लिया होगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।